बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मूला एंड फंक्शन सीरीज में ये तीसरा हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ डेट और डेज और मंथ के बारे में डिफ़िकल्ट चीज़ें सीखेंगे कि इसको काउंट कैसे करते हैं। ये कम्प्लेक्स फार्मूला मैंने पहले ही लिख के रखा है, ये देखें फार्मूला है। अब इस फंक्शन में हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेट्स दी हैं और इस डेट्स के अंदर मैंने वीक दिया है कि वीक में कौन कौन से डेज आते हैं, उनके नंबर 1 to 7 तक ये नंबर हैं इसके। और उसके बाद ये मैंने काउंट किया है कि मंडे के डेज कितने हैं इस डेट्स के अंदर और ट्यूसडे कितने हैं। तो टोटल डेट्स 12 हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने 12 कंटिन्यू काउंट किया है कि ये भी टोटल डेज 12 बनते हैं। लेकिन इसमें सारी डेट्स में जो है गिवन डेज मंडे 2 दफ़ा आया है, ट्यूसडे 4 दफ़ा और इसी तरह बाकी सारे जो डेज जितने दफ़ा आए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अगर यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करके चेक कर लें तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डेट कर दें तो ये देखें मंडे वाला दिन एक ये है और मंडे वाला दिन ये एक ये है और उसके अलावा कोई मंडे का दिन नहीं है। तो यहाँ पे 2 ओके रिज़ल्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको ये लिखना सिखाता हूँ कि ये फंक्शन लिखा कैसे गया है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद इक्वल साइन और सम प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद वीक डे ये फंक्शन है जो कि काउंटिंग करेगा डेज की और उस डेट को देते हैं जो कि B6 है, B6 और उसके बाद कॉलन दे के B17 तक है ये इसकी रेंज और उसके बाद कामा देंगे और कामा के बाद 2 और 2 लिखने के बाद 2 का मकसद है कि मंडे टू संडे 7 डेज और उसके बाद ब्रैकेट ओवर करके इक्वल साइन करेंगे। इक्वल साइन हमारा E6 है तो E6 से इक्वल साइन करेंगे और इसको ओवर कर देंगे। तो ये देखें ये सारे डेज निकल के आ गए। ये हमारा सम प्रोडक्ट्स और वीक डे को साथ मिला के लिखना है। यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन सी डेट में कितने ये डेज आए हैं, मंडे कितने दिन आया है और ट्यूसडे। इसी तरह ये 2 डेट्स के बीच में से सब डेट की रेंज की बीच में से वो डेज वो निकालता है। काफ़ी कम्प्लेक्स फंक्शन है ये। और उसके बाद यहाँ पे ये मैं दूसरा बताता हूँ काउंट्स डेट्स इन गिवन ईयर। तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे मैंने ईयर दिए हैं 270s की डेट्स यहाँ पे कितनी हैं और 2018 की डेट कितनी है और 2019 वो कितनी डेट्स हैं। इसी तरह ये इसने निकाला है। ये बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ पे चेंज सिर्फ जो चीज़ हो नहीं है उसका वीक डे की बजाय हम ईयर लिखते हैं। ये देखें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सम प्रोडक्ट मुझे ईयर निकालने हैं तो मैं ईयर दूंगा और सम प्रोडक्ट के बाद मैं यहाँ पे ईयर देता हूँ और ईयर के बाद वो सारी रेंज जहाँ से मैंने ये ईयर की वो काउंटिंग करनी है और उसके बाद इक्वल साइन ब्रैकेट के बाद और वही E32 लिखेंगे। ये रेंज है जहाँ से वो काउंट करता है। D32 और D32 के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओवर कर देता हूँ। ये देखें सारी वो 2017 की जो हैं वो 2 डेट्स हैं। यहाँ पे आप चेक कर लें 2017 का ये एक ये है और एक ये है और उसके बाद 2018 की जो हैं 3 डेट्स हैं। ये है एक ये है एक ये है और उसी तरह 2019 और 2020 की डेट्स भी यहाँ पे ईयर्स की डेट्स जो हैं वो 4 और 3 हैं। तो टोटल जो हमारी हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये 12 डेट्स मैंने लिखी हैं और 12 डेट्स के ईयर निकालें तो 2017 के 2 और 2018 के 3, 2019 के 4 और 2020 के 3 हैं। तो ये फंक्शन था काउंट्स डेट्स इन अ गिवन ईयर। तो ईयर में डेट्स को काउंट करना है और उसके बाद इसमें मैंने तीसरा फंक्शन भी लिख के रखा है काउंट सेल्स बिटवीन डेट्स। तो डेट के बीच में से सेल्स को काउंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे वही तरीका है कि मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं और बर्थ डेट लिखा है। अब यहाँ पे
1999 ईयर की कितनी बर्थ हैं और उसके बाद बर्थडेज कितनी हैं, 2000 की बर्थडेज कितनी हैं, 2001 की बर्थडेज कितनी हैं। अब यहाँ पे ये फंक्शन मैंने लगाया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, काउंट इफ़ का फंक्शन है। इसमें आपको लिखना ये है कि मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, आप लिख लें, ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ये मैं जाता हूँ इसमें फार्मूला में मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है इसका फंक्शन जो कि सारा यहाँ पे लिखा आ रहा है। ये देख लें, मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। ये फंक्शन है, काउंट इफ़ करता है। काउंट इफ़ करने के बाद वो रेंज देंगे जहाँ से उसने काउंट करना है 1999 के ईयर्स को, और उसके बाद ग्रेटर देन देंगे। ग्रेटर देन के बाद एंड डेट, डेट कौन सी है भाई, वो वाली डेट है, ईयर उसमें से, और फर्स्ट डेट उठानी है, और उसके बाद बिटवीन निकालना है। तो एंड डेट जो है वो होगी, ईयर ये होगा हमारा, उसी डेट में से निकाल लो, और जो है मंथ और डेज जो हैं मैंने 12 और 31 दिए हैं। अब ये कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मैं आके यहाँ पे इक्वल साइन देता हूँ और काउंट इफ एस देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके वो डेट्स जहाँ से मैंने डेट लेनी है, और ये डेट मैंने लिखी, ये डेट सारी आ गई। उसके बाद मैंने कामा दिया और कामा के बाद कोटेशन में लिखा ग्रेटर देन और इक्वल साइन, यहाँ पे कोटेशन को बंद किया और यहाँ पे लिखा एंड डेट। डेट कहाँ से लेनी है, ईयर, वो आप यहाँ से ये 53 वाला जो है उठा लें, और उसके बाद ये ईयर देने के बाद कामा और मंथ 1 और डे भी 1 को देते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को इसको ओवर किया और उसके बाद मैंने कामा दी, और कामा देने के बाद वही रेंज जो है सिलेक्ट की है। अब ये रेंज मैं सिलेक्ट करता हूँ, वो सेम रेंज जहाँ से उसने वो डेट को देना है, काउंट करना है ईयर को, और उसके बाद मैं कामा देकर फिर लिखता हूँ लेस देन आर इक्वल टू। अब लेस देन आर इक्वल टू कहाँ से लेगा, वो एंड डेट वाला फंक्शन देते हैं, एंड डेट। अब ये एंड डेट वाले फंक्शन में मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और वही ईयर वहाँ से लेंगे, और कामा के बाद मंथ 12 कर देंगे और डेट 31 कर देंगे और ब्रैकेट ओवर करेंगे। तो ये जो है हमारा काउंट इफ़ का फंक्शन है। जैसे इंटर करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि 1999 के जो 2 हैं बर्थडेज और 2000 की 4 हैं। यहाँ पे आप देख लें, ये देखें, ये 2 हैं और ये 4 हैं और ये 2 हैं। ये काफ़ी कम्प्लेक्स और बेहतरीन फंक्शन है, आपको कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए काम आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपने अच्छी तरह सीख लिया है। अल्लाह हाफिज़।